अच्छा सर, बजिंग में आज पहला नाम है बजाज हाउसिंग का। इस पर सवाल नहीं आया तो मैंने सोचा चलो बजिंग में इसको ले लेते हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद शेयर 1.5% ऊपर है। नंबर अच्छे आए थे तो लगा तो यही था कि नंबर अच्छे हैं, शेयर तोड़ फोड़ चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली चलना नहीं था। सो आप क्या राय रखते हो उस पर? रचित सर, आपकी आवाज़ चली गई। अच्छा, सॉरी सर। बजाज हाउसिंग में नंबर्स अच्छे आए हैं, बट जिस तरीके से ये मूवमेंट करता हुआ आया है ना, एक अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आपको 138 लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। और अगर आप लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड करें। अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्री, नंबर्स भी ठीक थे। ये 156 रुपए तक का भी आपको मध्यम अवधि में लेवल दिखा सकता है। तो आप एक और चीज़ रचित सर, किसी ने मुझसे कल पूछा था कि 500 रुपये जब बजाज हाउसिंग होगा तब मैं बेचूंगा। थोड़ी जो गणित लगाई मैंने, ये 2.5 रुपये के आसपास की इसकी ईपीएस है साल की, और करीब करीब 60 या 50 55 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज करता है। आज की डेट में 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू और 1,900 करोड़ रुपए का पैट है, मोटा मोटा। तो अगर इसको ये इसी दाम के हिसाब से एज इट इज़ ही इसको 500 रुपये के दाम पे मैं कन्वर्ट कर दूं तो करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनता है, आना चाहिए। आप कैसे देख रहे हो, ये 500 रुपये कब तक आएगा? सर, 500 रुपये, देखिए, मतलब अभी तो हमने क्या है, जो आपने कैलकुलेशन बताया उसके तहत हम पूरा का पूरा ना, मतलब एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए देखें। सर, फंडामेंटल एनालिसिस भी चलता है और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं ना सर कि फंडामेंटल्स के अलावा बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स, इंडस्ट्री पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, जिनके कारण ये मूवमेंट देखने को मिलता है। बट वैसे भी आप देखें, 500 रुपए का जो वो टारगेट लेके चल रहे हैं, मैं इन नियर फ्यूचर छोड़िए, लॉन्ग टर्म की भी अगर आप बात करूं तो आपको इसमें 4 से 5 साल तक का समय देना होगा। और कंपनी की वर्किंग सही तरीके से चलती रहे, जो इनका लोन बुक है वो प्रॉपरली मेंटेन होता रहे, तो उसके बाद ही आपको ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी सर कंपनी एक बहुत बड़े साइज की कंपनी है, और 500 रुपए इस कंपनी के लिए आना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। 5 से 7 साल आप होल्ड करें, फिर आपको देखने का मौका मिल सकता है। ओके। सिंजन इंटरनेशनल, आज नंबर्स आए, नंबर्स का रिएक्शन है, शेयर 10% नीचे है नंबर्स के बाद, और बायोकॉन को भी ये साथ साथ ले डूबा। तो कोई लॉन्ग बनता है क्या सिंजिन या बायोकॉन में? सर देखिए, नंबर्स आए हैं और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। क्या यहाँ पे बाइंग करें? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसमें ही खरीदना है, तो फिर मतलब ये पर्टिकुलर काउंटर ही खरीदना है, तो फिर एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग आप जरूर चालू कर सकते हैं। कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा खरीद लिया, और उसके बाद आपको आने वाले समय में ये करीबन 580 रुपए के लेवल पे भी देखने को अगर मिलता है, वहां पे भी आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीदें। बट ये दो लेवल्स आप तभी करें जब आपको इसमें बाइंग करनी हो। लुकिंग एट द वे द नंबर्स हैव कम आउट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग इसमें थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। स्टॉक कोई टर्न अराउंड अभी करता हुआ तो नहीं दिखता। तो फिलहाल तो कोई टर्न आउट स्टोरी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस पार्ट को भी आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और अर्निंग्स में एक थायरोकेयर, आज रोबस्ट नंबर आए हैं, 12% ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ। आप कैसे देख रहे हो थायरोकेयर को? देखिए, बहुत ही उम्दा नंबर्स ये लेकर आए हैं। और आपने देखा होगा सर, ये जो पोस्ट कोविड ना, जिस तरीके से ये सारे के सारे आपके लैब्स और ये बिजनेसेस जो हैं, ये प्रॉपरली अब अच्छा, मतलब हम हमारी जो हेल्थ अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं अब इन पर्टिकुलर काउंटर्स पे देखने को मिल रही है। और ये अपसाइड जो है, क्या ये यहाँ पे अरेस्ट होगा? नहीं, ये अपसाइड आपको 920 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। अगर आप फ्रेश पोजीशन इस पे बनाना चाह रहे हैं तो मैं करंट लेवल्स पे बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यहां से जब करेक्शन आएगा और 760 780 रुपए तक आए, तब वहां पे आप एक बार अपनी स्टैगर्ड मैनर में बाइंग चालू कर सकते हैं। और अपसाइड 920 920 के बाद ये आपको बहुत कंफर्टेबली 1,040 तक का मूवमेंट दिखा सकता है, इसी मूवमेंट। तो आपके लिए राय रखी गई है खासतौर थायरोकेयर के संदर्भ में। दो नामों में, एक रैलिस इंडिया, नंबर्स वीक आए हैं
और नंबर्स पे रिएक्शन भी है, 5% नीचे कामकाज कर रहा है। और दूसरा सामही होटल, आज एक बड़ी डील की खबरें हैं जहां पे जीआईसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और शेयर में 10% का रिएक्शन है। कैसे रीड कर रहे हो इन दोनों को आप? अच्छा सर, फिर म्यूट हो गया। सो सॉरी, मुझे पता नहीं लगा ये कब व्यू पे मैं चला गया था। रैलिस को अगर हम देखें सर, ये जो डाउन साइड है ये आपको अभी और नीचे जाते हुए दिख सकता है, और सपोर्ट जो है वो 223 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें तो 223 रुपए के आसपास अपनी फ्रेश पोजीशन बनाएं, और उसके बाद ये 223 225 पे अगर सपोर्ट अपना प्रॉपरली कर लेता है, उसके बाद ये आपको एक बार 276 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। बट इन नंबर्स के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें बहुत कोई हैवी पोजीशन डिप्लॉय ना करें। टेक्निकल ट्रेंड मैंने आपको दिया है, बट लाइट हैंडेडली ही इसमें ट्रेड करें। कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट चेंज होता हुआ ये काउंटर नहीं दिखा रहा है। और सामी होटल? सामी होटल को अगर हम देखें तो अभी ये 195 का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, और जो न्यूज आई है उसके बाद ही एक ये रिएक्शन आपको दिखा रहा है। और टेक्निकल ट्रेंड्स पे सर यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस इसको फेस हो सकता है एट अराउंड 198 लेवल्स। उसको अगर ब्रीच करता है तो उसके बाद ये 218 और 220 तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। फ्रेश पोजीशन तो मैं नहीं आपको बोलूंगा यहाँ पे बनाने के लिए, बट अगर आपने होल्ड कर रखा है तो 216 218 के लेवल पे आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। और इस न्यूज के चलते अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो 176 लेवल्स के आसपास आए, वहां पे फ्रेश पोजीशन आप जरूर बना सकते। ओके, तो आपको राय दी गई है सामी होटल के संदर्भ में। सारे वो स्टॉक थे, खबरें थी, ट्रिगर थे, न्यूज़ फ्लो थे जिन पे हमने बातचीत की।